तिमोती के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि ईश्वर के प्रति किस प्रकार हम ईमानदार रह सकते हैं, और ईमानदार रहने से हमें जिस प्रकार पौलुस कहता है अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, उसी प्रकार जब हम ईमानदार रहेंगे तो हमारे लिए भी ईश्वर धार्मिकता का मुकुट अर्थात जीवन का मुकुट हमारे सर पे रखा जाएगा। कब? जब हम पूर्ण रूप से ईमानदार रहेंगे। यहां पर संत पौलुस कहता है, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। क्या है? पूर्ण रूप से ईमानदार हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत से लोग जब दुख और तकलीफ और संकट में हम जब पड़ जाते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और प्रभु जब हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते या कुछ कारणवश उस प्रार्थना पूरी नहीं हो पा रहे या हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करते हैं? दूसरे मार्ग अपना लेते हैं, दूसरे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे आइड साइड रहने वाले खूब हमें यह भरपूर मात्रा से भड़काते रहते हैं, कहते रहते हैं आपके ईश्वर जीवित ईश्वर है, जीवित परमेश्वर है, फिर भी आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। आप उस बाबा के पास जाइए, वहां सब कुछ बता देता है आपके विषय में, कौन जादू मंत्र किए, कौन टोना किए हैं, ये सब बता देते हैं और अच्छे होने का भी मार्ग वो बताते हैं। इसलिए हम बहुत बार क्या करते हैं? ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रह पाते हैं, ईश्वर के प्रति गद्दार बन जाते हैं और ईश्वर के मार्ग को छोड़कर ईश्वर के पास आकर पश्चाताप करने के बजाय हम दूसरे लोगों के बहकाव में आकर किसी बाबा या किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस प्रकार से गलती दोबारा कभी ना करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को हमेशा दंड देते हैं, कभी क्षमा नहीं करते। हम जब मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 12, उसमें लिखा हुआ है यूदा के सैनिकों ने युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए, यूदा के सैनिक बहुत से मारे गए, और जब उनके शव को इकट्ठा कर रहे थे तब उसके कपड़े के नीचे एक तावीज मिला, सभी शव के नीचे तावीज मिला, और उस तावीज दूसरे देवी देवताओं का तावीज थे, और वहां पर लिखा है यहूदी लोगों को अर्थात इस्राएली लोगों को ऐसे चीजें रखना संहिता के विरोध है, संहिता के खिलाफ है। ऐसे चीजों को यहूदी लोग नहीं रख सकते अपने पास, इसलिए वहां पर सभी लोगों के सामने प्रकट रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया है कि ये लोग इसी पाप के कारण मारे गए। आप उस अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 40 में एक सुंदर से वचन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप ना करें। कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम दूसरों की बातों को सुन लेते हैं और इसके कारण से हम पाप कर बैठते हैं, परमेश्वर से गद्दारी कर बैठते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये सब चीज करते हैं तब अपने जीवन का मुकुट अर्थात धार्मिकता का मुकुट से दूर हो जाते हैं। ईश्वर का जो जीवन का मुकुट देने का वादा है उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा, उसी प्रकार हम नहीं रह पाते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा थे जिसके कोई संतान नहीं थे, एक राजा जिसके कोई संतान नहीं है, और वो
वृद्धावस्था में सोच रहा है कि मेरे चले जाने के बाद, या अब मैं वृद्धा हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, मैं इस राज्य को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे जगह में किसको मैं नियुक्त करूं, कौन राज्य सिंहासन को संभालेगा, इस प्रजा का एक नया राजा बनेगा, इस प्रकार से सोचने लगा। और कुछ दिन के बाद राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाकर इकट्ठा किए और उन सब से पूछताछ करने के बाद कहता है राजा कि अब मेरे बाद, या मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इस राज्य सिंहासन में कौन बैठेगा, ये नया राजा के रूप में किसे हम नियुक्त करें। ये मंत्रियों से सलाह ले रहा है राजा। तब मंत्रियों ने कहा, स्वामी आप ही जाने, किसे नियुक्त करने का अधिकार आपको है और आप चुने किसको यहां पर बैठाना है या राजा बनाना है। तो राजा ने एक सुझाव दिया मंत्रियों को कि हमारे राज्य के सभी नवयुवक को आप राज दरबार के सामने इकट्ठा कीजिए, हम उनका परीक्षा लेंगे कि कौन इस राज्य के सिंहासन पर, राजा के सिंहासन पर बैठने योग्य कौन है, इसके विषय में हम लोग परीक्षा लेंगे। तो दूसरे दिन जो मंत्री सभी राज्य के नवयुवकों को बुलाकर राज दरबार के सामने इकट्ठा किए और राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि सभी के हाथ में ये गमला, मिट्टी से भरा हुआ गमला, सभी को एक एक गमला दिए जाए और एक एक बीज दिए जाए। और मंत्रियों ने उसी के अनुसार किया। और राजा ने कहा 6 महीने के बाद जिसके गमले में एक सुंदर से पौधा रहेगा और सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए पौधा जब जिसके गमला में मिलेगा, उस व्यक्ति को, उस नौजवान को इस राज्य का एक नया राजा के रूप में अभिषेक किया जाएगा। क्या करेंगे कि एक राजा के रूप में अभिषेक करेंगे। और सभी नवयुवक खुश हो गए, आनंद के साथ अपने घर गए और उस जो बीज दिए थे उसे गमले में डाले, उस मिट्टी के अंदर डालने के बाद उसे पानी देते रहा। और 6 महीने बाद एकदम सुंदर से उसमें से पेड़ निकल आए, फूल निकल आए। और 6 महीने के बाद सभी नवयुवक उस गमले को पकड़कर राजा के दरबार पे जो मैदान थे उसमें रख दिए। सब अपने अपने गमले के सामने उपस्थित है, खड़े हुए हैं, सभी नवयुवक खड़े थे। उसमें से देखा गया कि एक नवयुवक जो गमले तो लाए लेकिन उसमें ना ही पौधे थे ना ही फूल थे, इसलिए बाकी नवयुवक उनके मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि राजा ने कहा जिसके गमले में सुंदर से पौधे हैं या सुंदर सुंदर फूल लगे हैं उसी को नए राजा के रूप में अभिषेक किया जाएगा, लेकिन इसके गमले में ना ही सुंदर पेड़ है ना ही फूल है। इस प्रकार से उसके मजाक उड़ाने लगा। और वो नवयुवक ये सोचने लगा कि राजा मुझे बहुत डांटेगा, इसलिए वो सर ऊपर नहीं सर नीचे झुकाकर खड़ा रहा। उतने में राजा का आगमन हुआ और राजा ने देखा कि पूरे मैदान अच्छे अच्छे फूलों से भरे हुए गमलों से भर गए हैं। राजा ने ऐसा देखते देखते जब गया तो एक व्यक्ति मिला, एक नौजवान व्यक्ति मिला, एक नवयुवक के पास गया जिसके गमले में फूल नहीं है, जिसके गमले में कुछ पौधे नहीं हैं। ऐसे एक ही नौजवान मिला और उस राजा ने उसके हाथ पकड़कर सिंहासन के पास लेकर गया और उस राज्य सिंहासन पर, राजा के सिंहासन पर उसे बैठा दिया। और राजा अपने मुकुट निकाल के उसके सर पे रखा और उसे अभिषेक किया और कहा आज से इस राज्य का नया राजा यही है राजा, नया राजा के रूप में मैं अभिषेक करता हूं। तब बाकी के नवयुवक लोग कहने लगे कि राजा जी आपने तो कहा था कि जिसके गमले में एक सुंदर से पेड़ होंगे और सुंदर सुंदर से फूल होंगे वही एक नए राजा के रूप में आप अभिषेक करेंगे, उसे राजा बनाएंगे। लेकिन जिसके गमले में फूल नहीं है, जिसके गमले में पौधे नहीं हैं, उसे आपने नए राजा के रूप में अभिषेक किए हैं, ये हमारे समझ से बाहर है। तब राजा ने कहा कि आप लोगों को जो बीज दिए गए थे वो नकली थे, आप लोगों को जो बीज दिए गए थे वो नकली बीज थे, इसलिए उस बीजों से ना ही पौधा उग सकता है ना ही कोई फूल आएगा।
और आप लोगों ने राजा बनने के चक्कर में नए राजा के मुझे अभिषेक होना चाहिए, इस प्रकार से सोचकर आप लोगों ने कहीं दूसरे ठीक जगह से एक अच्छे से गुलाब के फूल या किसी भी फूल का झाड़ आपने अपने गमले में लगा लिए और इसे बढ़ाकर इसमें फूलदायक बनाकर आपने मेरे पास पेश किए। लेकिन ये नवयुवक पूर्ण रूप से ईमानदार रहा, क्योंकि जो बीज दिए थे उसमें ना ही पौधा उग सकता है ना ही फूल, इसलिए ये नवयुवक पूर्ण रूप से ईमानदार रहा, इसी को राजा के रूप में अभिषेक किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस कहानी से हम सीख सकते हैं, बहुत से सीखने के लिए इस कहानी में हमें सीखने का बहुत से ऐसे बातें हैं। जिस प्रकार जब हमारे दुख और तकलीफों में हम दूसरे रास्ते अपनाते हैं और ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहते, तब क्या होता है, हम उस जीवन के मुकुट से वंचित हो जाते हैं, तब हम उस धार्मिकता के मुकुट से वंचित हो जाते हैं। और जब पूर्ण रूप से जब हमारे दुख और संकट और समस्या में हम बने रहते हैं, प्रभु से जुड़ा रहते हैं, प्रभु में ईमानदारी से हम प्रभु में बने हुए हैं, तब परमेश्वर हमें जीवन के मुकुट जरूर देगा। जिस प्रकार पौलुस यहां पर लिखता है, मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। उसी प्रकार हम भी पूर्ण रूप से ईमानदार रहे। मैं आपको ऐसे बहुत से उदाहरण बता सकता हूं जो हमारे बीच में ये घटना होते रहते हैं। जब हमारे बच्चे का शादी नहीं जुड़ रहा है, जब हम मेरे लड़का है और उस लड़के का शादी नहीं जुड़ रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तब हम क्या करते हैं कि मेरे लड़के के हो सकता है कुंडली में दोष हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के पास, ज्योतिषों के पास चले जाते हैं और वहां दिखाने लगते हैं अपने बच्चे का, अपने लड़के का कुंडली, कहते हैं कि इस कुंडली को देखिए, कहीं मेरे लड़के के में कुंडली में दोष तो नहीं है, इसके कारण से मेरे लड़के के लिए कोई रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से हम सोचने लगते हैं। और जब वो कहता है कि ये इस प्रकार से आपके लड़के के में दोष है, इसे ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। और परमेश्वर कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने माता पिता से प्रेम, अपने बड़े बुजुर्गों से प्रेम रखो, अपने पुरोहितों से प्रेम करो। ये सब ना करने से भी हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, ईमानदार नहीं रहते। मेरे प्रिय भाई और बहनें, ईमानदारी, हम पूर्ण रूप से ईमानदार बने, पूर्ण रूप से ईमानदार बनेंगे, तब हमें अर्थात जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप जितने भी लोग हो सकता है गलतियां किए हो सकता है आप प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहे, हो सकता है आप जाने अनजाने में प्रभु से दूर हो गए हैं, लेकिन आज इस वचन को सुनकर, इस प्रवचन को सुनकर आप फिर से प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के पास घुटने टेक कर पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर अभी भी समय है, आज भी परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से आप दोबारा ऐसे गलती ना करें जो आपके जो पुरस्कार से आप वंचित रह जाए। आप पूर्ण रूप से जब ईमानदार रहेंगे, तभी आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।